फिर देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन लाइकेन। जैसा कि हमने पहले स्टडी किया है, लाइकेन से क्या है, सिम्बायोटिक जीवधारी है, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन एल्गी और फंजाई के बीच सिम्बायोसिस के फलस्वरूप होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप के होते हैं, ठीक है, जबकि सिम्बायोसिस जो है वो फंगस प्राय के क्या होते हैं, एस्कोमाइकोटिना ग्रुप के होते हैं, ठीक है। ग्रीन होने के कारण लाइकेंस के थैलस में प्रेजेंट ब्लू ग्रीन एल्गी सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड मटेरियल स्वयं बनाता है, ठीक है। इस प्रकार बना हुआ फूड मटेरियल फंगल फिलामेंट्स को भी प्राप्त होता है, ठीक है। एल्गल सेल की तुलना में फंगल फिलामेंट अधिक क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। ये फिलामेंट थैलस को क्या करता है, सबस्ट्रेटम जैसे कि वृक्ष के छाल, जो ट्रीज के छाल होते हैं, बार्क के सरफेस, ठीक है, रॉक्स के सरफेस और सॉइल सरफेस आदि से क्या करते हैं, चिपकने में हेल्प करता है, ठीक है। फिलामेंटस फंगस सबस्ट्रेटम और एटमॉस्फेयर से क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक के अनुसार लाइकेंस के थैलस में उपस्थित फंगस कंपोनेंट सिम्बायोटिक्स स्वभाव के भी होते हैं, ठीक है। इसलिए ये आंशिक रूप से फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन सबस्ट्रेटम में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल के कंपोजिशन और एब्जॉर्प्शन से भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं रिप्रोडक्शन। लाइकेंस में रिप्रोडक्शन 3 मेथड्स के द्वारा होता है। कौन कौन से हो सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग बाई फ्रेगमेंटेशन। कभी कभी थैलस कई खंडों में टूट जाता है, ठीक है। थैलस के प्रत्येक खंड से अनुकूल परिस्थितियों में एक नया थैलस डेवलप होता है, ठीक है। फिर देखते हैं बाई सोरेडिया एंड एसिडिया के द्वारा। इनको हम पहले अभी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर देखते हैं बाई डेट पार्ट ऑफ थैलस। पुराने थैलस के पोस्टेड पार्ट्स की मृत्यु और उसके सड़ने या फिर उसके अग्रभागों की जो है वो कंटिन्यूस ग्रोथ से भी नए थैलस बनते हैं, ठीक है। जो पुराने थैलस है उनके डेड से या फिर उसके सड़ने गलने से या फिर जो प्लांट होते हैं उसके अग्रभाग से, ठीक है, क्या करता है, कंटिन्यूस वो ग्रो करता है तो भी वो नए थैलस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्कोलाइकेन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है, ठीक है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पिक्निडियोस्पोर्स, ठीक है, के द्वारा होता है, जिसका फॉर्मेशन पिक्निडिया में होता है, ठीक है। ये पिक्निडियोस्पोर पिक्निडिया से बाहर निकलकर अनुकूल परिस्थिति में जर्मिनेट होकर एक नया थैलस बनाता है, ठीक है। ये जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है छोटा, वो हमारा क्या है, पिक्नियो पेनिडियोस्पोर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्कोलाइकेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इनके मेल सेक्स ऑर्गन्स को स्पर्मोगोनियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, कार्पोगोनियम, ठीक है। स्पर्मोगोनियम फ्लास्क शेप्ड होता है जो कि एक पोर्स के द्वारा बाहर की ओर खुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑस्टियोल है, ठीक है। इस पोर्स से नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स स्पर्मेशिया बाहर निकलता है, ठीक है।
क्या करता है, वहीं से ओस्टियोल से स्पर्मेशिया जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कार्पोगोनियम एक लंबे मल्टीसेल्यूलर फिलामेंट्स के रूप में होता है। ठीक है, जिसका बेसल भाग जो है कॉइल्ड एवं ऊपरी भाग कैसे होता है, सीधा होता है। ठीक है, इस सीधे भाग को ट्राइकोगोनियम कहते हैं। ठीक है, कॉइल्ड भाग भी कोई भी सेल्स जो है वो ओगोनियम कहलाती है। जो कॉइल्ड भाग होते हैं उसका कोई भी सेल्स जो है वो क्या कहलाता है, ओगोनियम कहलाता है। ठीक है, जिसमें एक एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम मेल गैमेट्स स्पर्मेशिया ट्राइकोगोनियम के अग्रभाग से क्या हो जाता है, चिपक जाता है और दोनों के मध्य प्रेजेंट वॉल जो है वो कैसे हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पर्मेशिया एक मेल न्यूक्लियस ट्राइकोगोनियम से होते हुए एक तक पहुंचकर एक से क्या करता है, फ्यूजन करके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेता है। ठीक है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस युक्त इस सेल्स को अब क्या कहते हैं, एस्कोजीनस हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कोजीनस हाइफी कहते हैं। ठीक है, इसी हाइफी से बाद में एस्कोगोनियम और एसाई बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद कार्पोगोनियम के बेसल पार्ट पर प्रेजेंट स्टेराइल फिलामेंट डेवलप होकर एक एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपोथीसियम कहते हैं। कभी कभी पेरीथीसियम का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रूटिंग बॉडी ऑफ लाइकेंस एपोथीसियम। एस्कोलाइकेंस का फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम कहलाता है। ठीक है, एपोथीसियम बाउल शेप्ड या कप शेप्ड होता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके चारों ओर जो है वो फंगल लेयर्स या फिर फंगस और शैवाल दोनों से बना लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसे अपर और लोअर कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अपर कॉर्टेक्स और ये लोअर कॉर्टेक्स। एपोथीसियम के प्यालेनुमा भाग के आधार पर हाइमेनियम लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एसाई या पैराफाइसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहले से टिश्यू की भांति अरेंज होते हैं। प्रत्येक एस्कस में 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाइमेनियम से नीचे का मध्य भाग क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। एस्कस से निकलने के बाद हैप्लॉइड एस्कोस्पोर जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम बनाता है। ठीक है, जो कि एल्गल सेल के संपर्क में आकर एक नया थैलस बना लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेंस। सबसे पहले देखते हैं इसके यूजफुल लाइकेंस कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका यूज़ एज फूड के रूप में। ठीक है, कुछ लाइकेंस को स्वयं मनुष्य और दूसरे ऑर्गेनिज्म फूड के रूप में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि लिकेनोरा पार्मेलिया को मनुष्य और टुंड्रा जोन में पाए जाने वाले क्लेडोनिया को रेंडियर जो है वो फूड के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं इकोलॉजिकल वैल्यू। ये पहाड़ी चट्टानों पर उगकर उन्हें दूसरे पौधों के लिए क्या करते हैं, अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, ये चट्टानों पर सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एज मेडिसिन्स। लाइकेन से कुछ महत्वपूर्ण दवाएं भी बनाई जाती, जैसे कि क्लेडोनिया से फीवर के लिए, इवर्निया से कफ और पेल्टिजेरा से हाइड्रोफोबिया के लिए मेडिसिन प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन परफ्यूम। कुछ लाइकेंस का उपयोग परफ्यूम और जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में भी किया जाता है, जैसे कि इवर्निया रामलीना का थैला जो है वो क्या होते हैं, परफ्यूम होता है। ठीक है, मतलब कि उसमें स्मेल पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग धूप, हवन सामग्री और सौंफ बनाने में किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड एक्सट्रैक्शन। कुछ लाइकेन से ऑर्गेनिक एसिड भी प्राप्त होता है, उदाहरण के लिए लाइकोनेरिक एसिड और कार्बनिक एसिड, यूसनिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टू ऑप्टेन डाइस। लाइकेन्स के कुछ स्पीसीज से विभिन्न प्रकार के डाइस प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग कपड़ों को रंगने या पेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एस इंडिकेटर। लाइकेन्स के कुछ स्पीसीज से लिटमस कलर प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग लिटमस पेपर बनाकर पीएच इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कुछ हार्मफुल लाइकेन्स, जैसे कि फॉरेस्ट फायर। कुछ लाइकेन्स जैसे असनिया जंगली वृक्षों पर उगती है। इनमें थैला सूखने के बाद गर्मियों में तेज सूर्य प्रकाश में क्या करता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, जिसके कारण जंगल्स में आग लग जाती है और काफ़ी हानि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है डिसीज लाइकेन रेडियो धर्मी। ठीक है। रेडियो एक्सरे पॉल्यूशन को एब्सॉर्ब करते हैं, जिसके कारण उनमें कैल्शियम एवं स्ट्रांसियम जो है वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। जब एनिमल इसे खाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक रेस जो है वो रेडियो रेस जो होता है वो मटेरियल उनके शरीर में पहुंचकर घातक रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोरोसिन ऑफ ग्लास। कुछ लाइकेन्स इमारतों की खिड़कियों के कांचों पर उगकर उसका अपक्षय करके उन्हें क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है।